गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक है MS एक्सेस, जिसके MS एक्सेस के अंदर हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं, जो कि हैं टेबल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, और क्यूरी क्या होती है, और रिपोर्ट क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेबल की। ओके, तो चलिएगा सबसे पहले MS एक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। हम MS एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और MS एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं, उसके लिए ओपन कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले सर्च बार में गए, यहाँ हमने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस, ये आ गया 2027। इस पर हम जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये हमारा एक्सेस ओपन हो गया, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये दिख रहा है ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। जैसे सभी MS वर्ड है, एक्सेल, इसमें फाइल का नेम होता है, बट यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर हमको फाइल नेम मिलेगा डेटाबेस के नाम से। हम डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, डेटाबेस 4। इसका नाम चेंज करना चाहें आप, नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको फाइल में सेव करना चाहें तो यहाँ से फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ से क्या कर देते हैं हम, डेटाबेस का नाम मैं चेंज ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ दे देता हूँ अपना HDRD, अपना HDRD, ठीक है। और मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, ठीक है। ये मेरा कुछ इस तरह का डेटाबेस आ गया, और ये टॉप पे मुझे अब शो हो रहा है अपना HDRD डेटाबेस 2007, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले आपको ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट एक बन करके आता है, बट हम यहाँ टेबल जो है वो डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक जो करेंगे, ये सबसे पहले टॉप पे जो शो हो रहा है इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये टैब होते हैं हमारे, ये हमारे रिबन कहलाते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक। सबसे पहले हम व्यू में जाते हैं, और व्यू में जाके डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। किस पे? डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से सेव एज टेबल नेम आ रहा है, तो टेबल नेम में जैसे अभी ये शो हो रहा है टेबल नेम, तो ये कुछ ऐसा ही है, टेबल नेम ये शो हो रहा है। बस मैं इसको यहाँ हटा करके, तो मैं यहाँ कुछ नाम देता हूँ टेबल का। मैं लिखता हूँ क्लास 10 डाटा, ठीक है, क्लास 10 डाटा, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ आपका इस तरह से आ जाए, क्लास 10 डेटा टेबल के नाम से ये फाइल सेव हो गया। अब आपको ये दिख रहा है फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है। अब जैसे ये अभी हम जो काम कर रहे हैं वो प्राइमरी की में कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी की देखो अभी की बन के भी आ रही है, अभी इसको मैं हटा भी दूंगा तो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब सबसे फील्ड नेम में सबसे पहले आ रहा है ID नंबर। ID नंबर के आगे जो आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। अब जो मैं जैसे जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं फील्ड नेम के नीचे आता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मेरे पास कोई स्टूडेंट एडिशन के लिए आया, ठीक है, या मैंने अपने HDRD में किसी बच्चे का एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसके क्या पूछूँगा, बेटा अपना नेम बताइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या बताएगा भाई, अपना नेम बताएगा। तो नेम, और नेम जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स में आऊँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। डेटा टाइप्स में आकर के इधर क्लिक करना है, इधर डेटा टाइप्स, थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा क्लिक। डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये मैसेज आया, इसको ओके कर दूँ आप। डेटा टाइप्स के अंदर आप ये ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें डेटा टाइप्स हमारी ये मिलते हैं, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो है, OLA ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है। इन सभी का मैं यूज बताने वाला हूँ आपके लिए इसी वीडियो के अंदर, ओके। तो जैसे नेम है, किसी का नेम होता है वो क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट है, सिंपल, ठीक है। अब नेम के बाद मैंने उस बच्चे से मैंने ये बोला कि भाई अपने आप क्या बताइएगा, अपना रोल नंबर बताइएगा, ठीक है। रोल नंबर पे तो ऐसे नहीं मिल नहीं सकता, तो क्या बोल देते हैं DOB हमने पूछी। और DOB में डेटा टाइप क्या देंगे हम, बच्चे के DOB में हम देंगे डेट एंड टाइम्स, तो डेट एंड टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में उससे स्टूडेंट से हमने ये बोला कि स्टूडेंट अपना भाई क्या बताइएगा, अपना मोबाइल नंबर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं भाई, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मोबाइल नंबर जब यहाँ फिल करेंगे तो मोबाइल नंबर क्या होगा, एक प्रकार से नंबर होगा, तो यहाँ पर डेटा टाइप्स क्या ले लेंगे, नंबर डेटा टाइप्स ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हम बच्चे से उसके मंथली फीस पूछेगा हमसे, तो हम यहाँ पर फीस का ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है, फीस का ऑप्शन बना देते हैं।
ठीक है। फीस पूछेगा तो, और फीस जो हमें वो पे करेगा तो ये एक प्रकार से करेंसी, तो वो करेंसी में आ जाएगा डेटा टाइप। फीस क्या होगी, ये करेंसी होगी ना, तो वो करेंसी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब स्टूडेंट से मैं ऐसे पूछ लूँ कि भाई आप जो स्कूल आओगे वो रेगुलर आओगे या फिर कभी कभी, तो रेगुलर या प्राइवेट कुछ होते हैं ना, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं रेगुलर ही लिख देते हैं, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। मैंने रेगुलर फिल कर दिया और यहाँ पर मैं बच्चे से पूछूंगा, यदि बच्चा रेगुलर आएगा तो वो यस कहेगा, यदि नहीं आएगा तो नो बोल देगा, ठीक है। तो मैं यस नो के लिए ये डेटा टाइप डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे का हम क्या लेंगे, फ़ोटो भी ले लेंगे, ठीक है, फॉर्म पे लगाने के लिए। तो मैंने फ़ोटो लिया, अब फ़ोटो मुझको अटैच कराना है उस फाइल से, तो डेटा टाइप में क्या ले लूँगा, यहाँ पर अटैच, क्या ले लूँगा भाई मैं, अटैच। यदि मुझे उस बच्चे की ईमेल नंबर भी पूछना है, ईमेल आईडी, ठीक है, तो ईमेल आईडी मुझे पूछनी है, तो ईमेल आईडी में आऊँगा तो इसको मैं क्या कराऊँगा, हाइपरलिंक कराऊँगा। क्या कराऊँगा मैं इसको, हाइपरलिंक कराऊँगा, तो हाइपरलिंक डेटा टाइप ले लूँगा। देन इसी प्रकार से ये हमारा क्या बनना है, अभी टेबल क्रिएट हो रही है, मतलब उसकी डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। अब हम इसको डेटा शीट में लेकर के जाएंगे तो कैसा शो होगा ये, ठीक है। चलिएगा मैं इसको व्यू पे चलता हूँ अगेन, ठीक है। अब डेटा सेट व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको यस करते हैं तो कुछ इस तरह का ये फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ आ रहा है आईडी। अब जैसे आप चाहो कि मैं आईडी के अंदर मैं कुछ लिख सकूँ, 1 2 3 कर सकूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी में जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जैसे नेम मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा अमन, क्या लिखा भाई मैंने, अमन लिखा, ठीक है। तो आईडी नंबर उसने अपने आप ले लिया, ठीक है। मैंने स्टूडेंट से उसकी डीओ भी पूछी भाई कि भाई अपना डीओ भी बताइएगा मुझे आप, तो डीओ भी बताने के लिए तुरंत ही कैलेंडर बन के आ जाता है। मैंने यहाँ से बच्चे की ये डीओ भी ले ली, ठीक है। फिर मैंने बच्चे का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, अभी मैं कुछ भी डालता हूँ ऐसे ही, ठीक है। मैंने बच्चे को मोबाइल नंबर डाल दिया, मुझे पता नहीं है तो ठीक है। तो अभी मोबाइल नंबर में ये क्या कह रहा है, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप्स। कह रहा है कि जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है आपके डेटा टाइप से, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंने जो डेटा टाइप लिया था वो नंबर लिया था, ठीक है। जबकि मैं यहाँ क्या अल्फ़ाबेट फिल कर रहा हूँ तो ये लेगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर कोई नंबर डालना पड़ेगा, एंटर द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई नंबर ही फिल कर देता हूँ, ठीक है, मैं कोई नंबर ही डाल देता हूँ इस तरह से, ओके, क्लियर है, ठीक है। अब भाई मुझसे स्टूडेंट बोला सर मुझे फीस बता दीजिए कितना है, तो मैंने उसको फीस बताया, तो मैंने यहाँ पर 5000 बता दिया। अब मैंने उस बच्चे को बोला कि रेगुलर आओगे क्या, तो वो कहेगा यस, यदि आएगा तो इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, नहीं आएगा तो नो पे क्लिक कर देगा, ठीक है। उसी की प्रकार से अब उस बच्चे का मुझे यहाँ पर फोटो अटैच कराना है, ये फोटो वाला ऑप्शन था, ठीक है। अब उसको फोटो कराना है तो उस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैनेज अटैचमेंट पे क्लिक कर दूंगा, देन ऐड पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा अपने पीसी पे, दिस पीसी पर, और यहाँ से मैं डाउनलोड में जाऊँगा, मेरे पास कुछ फ़ोटो हैं और यहाँ से मैं कोई ये पिक्चर है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से, और ये ऐड हो जाएगा और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। अब आपको देखना है कि ऐड हुआ है या नहीं हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, मैनेज अटैचमेंट पे जाएंगे और इसको ओपन करके देखेंगे कि मैंने यहाँ की जो फ़ोटो ऐड किया है वो क्या किया है, ठीक है। जूम हो जाओ, ओपन, थोड़ा वेट करो, ओपन, ये मैंने ये फ़ोटो ऐड कर रखा है, ओके, ठीक है। ये मेरा ही फ़ोटो है बट बना हुआ है, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट आगे, जैसे ईमेल आईडी स्टूडेंट की डालनी है हमको, तो ईमेल आईडी में आ जाएंगे। चलो मैं अपनी डाल देता हूँ, मैं क्या डाल दिया मैंने, देव मौर्य, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। ये मैंने अपनी आईडी डाल दी, ठीक है, ओके, क्लियर है भाई, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ऐसे ही मैं कोई नेक्स्ट एंट्री पेश कराऊँ, इसमें फिल करता हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया सुमन, क्या डाल दिया मैंने भाई, सुमन डाल दिया। सुमन की कोई डीओ भी है तो कैलेंडर लिया सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसकी डीओ भी भर दी, फिल कर दिया। मोबाइल नंबर जो भी है तो मैंने सुमन का मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ठीक है। उन्होंने फीस पूछी कि सर हमें फ़ीस बता दीजिएगा, ठीक है। तो फीस वाले के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, अच्छा डिजिट कम हो रही है, ठीक है, क्या कह रहा है, दिस वैल्यू एंटर डज नॉट मैच नंबर डेट टाइप। ये कभी कभी बाई डिफ़ॉल्ट दे भी देता है थोड़ी प्रॉब्लम, तो उससे घबराना नहीं है हमें, ठीक है। 1 2 3